नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रिजेश यादव फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आप लोग रेगुलर मेरे से एक के बाद एक नई क्राइम स्टोरी और एक नए केसेस आप लोगों को मैं सुनाता हूँ। आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर। आप लोगों ने कुछ दिनों पहले कमेंट किया है, कमेंट में काफी लोगों ने कमेंट किया है, कुछ लोगों ने नाम के साथ किया जैसा मैं बोला था। वहीं कल का केस जो था अक्षय सिंधे के बारे में मैंने जो भी चीजें बताई, वही बहुत अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए। लक्ष्मी पांडे का कहना है अक्षय सिंधे के साथ जो हुआ इनकाउंटर हुआ उसके बारे में इन्होंने कहा है। वहीं जितेंद्र पांडे ने कहा है कि ये गलत है। वहीं ब्रिटिश कुमार राजभर ने संजय सिंधे सब अपने जान पहचान वाले हैं, इन्होंने ऐसा लिखा है। आगे कुछ लोगों को और कमेंट लेंगे। ये तीन जो कमेंट था वो प्रायोरिटी पे लिया हूँ, आप लोग भी कमेंट जरूर करिए। तो आज मैं बिना देर किए आज की नई कहानी जो काफी खौफनाक है, जो केस है, आइए सिलसिलेवार तरीके से आप लोगों को सुनाता हूँ। आज का केस सुनाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ अपडेट बताना चाहता हूँ और ये अपडेट आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अपडेट ये है कि अक्षय सिंधे का जो मामला है, जो इनकाउंटर हुआ थाने के अंदर, वो आज हाई कोर्ट पहुंचा। उनके जो पिताजी है संजय सिंधे के, जो आरोपी था बदलापुर मामले में, उनके पिता आज कोर्ट पहुंचे थे, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। बदलापुर की घटना एनकाउंटर मानना मुश्किल है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा। वहीं रिपोर्ट बताती है कि गोली सिर पर मारी, यानी काफी सवाल जवाब हुए इस केस में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बदलापुर एनकाउंटर में 3 सवाल किए हैं। पहला आप लोगों को बताता हूं, आरोपी ने 3 गोलियां चलाई थी, पुलिस जवान को 1 गोली लगी, बाकी 2 कहां गई? ये सवाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा। दूसरा सवाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, हम कैसे मान लें कि गाड़ी में 4 अफसर थे और एक आरोपी को संभाल नहीं पाए? यानी गाड़ी के अंदर 4 पुलिसकर्मी भी थे और आरोपी अक्षय सिंधे था। तो 3-4 पुलिसकर्मी एक आरोपी अक्षय सिंधे को संभाल नहीं पाए, ये कैसे मान ले? ये हाई कोर्ट ने कहा। हाई कोर्ट ने फिर तीसरा सवाल सरकार से दागा, सिस्टम से दागा। सेल्फ डिफेंस में पैर पर गोली मारी जाती है, सिर पर गोली क्यों मारी? ये अक्षय सिंधे से सवाल, यानी अक्षय सिंधे के साथ जो हुआ घटना, उसके ऊपर बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस प्रशासन से, सरकार से सवाल किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा, जो अफसर अक्षय सिंधे को ले जा रहा था वो थाने पुलिस क्राइम ब्रांच से था। राज्य सरकार ने कहा जी। फिर कोर्ट ने कहा, जिस जगह घटना हुई वह जगह खाली थी या फिर आसपास कॉलोनी और मकान थे? राज्य सरकार ने कहा, दाईं ओर पहाड़ी थी और बाईं तरफ एक छोटा सा कस्बा था। जैसे ये घटना हुई उसके तुरंत बाद अक्षय और घायल पुलिस वालों को अस्पताल ले जाया गया। फिर कोर्ट ने सवाल किया, कोर्ट ने कहा, किस अस्पताल ले गए, वो कितनी दूर था? राज्य सरकार ने जवाब दिया, कलवा के करीब शिवाजी हॉस्पिटल, करीब 25 मिनट का रास्ता था, सबसे करीब अस्पताल यही था। फिर कोर्ट ने सवाल किया, जब इतने गंभीर अपराध के आरोपी को ले जा रहे थे तो लापरवाही कैसे हो सकती है? एसओपी क्या है? क्या उसे हथकड़ी लगी थी? राज्य सरकार ने कहा, हथकड़ी लगी थी, उसने पानी मांगा था। फिर कोर्ट ने कहा कि आपने पिस्टल के फिंगरप्रिंट लिए थे? राज्य सरकार ने कहा, एफएसएल ने फिंगरप्रिंट लिए थे। फिर कोर्ट ने सवाल किया, आप कह रहे हैं कि आरोपी ने 3 गोलियां चलाई थी, पुलिस जवान को 1 गोली लगी, बाकी 2 कहां गई? आमतौर पर सेल्फ डिफेंस में हम पैर या हाथ पर गोली मारते हैं। राज्य सरकार ने फिर जवाब दिया, अफसर ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, उसने खाली रिएक्ट किया और गोली सर पर लगी। सोचिए। फिर कोर्ट ने सवाल किया, हम कैसे मान लें कि गाड़ी में 4 अफसर थे और एक आरोपी को संभाल नहीं पाए? और इस सवाल पर सरकार ने जवाब दिया है, ये ऑन द स्पॉट रिएक्शन था, यानी स्थिति को देखकर ये रिएक्शन पुलिस वालों ने दिया। वहीं कई सवाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार से किया है, सरकार ने कोर्ट में इसका जवाब भी दिया है। वहीं सीएम सिंधे बोले, आरोपी की पत्नी उसे हैवान कहती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पुलिस ने अक्षय सिंधे पर सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। शिंदे ने कहा कि अगर वो भाग जाता तो विपक्ष पूछता कि पुलिस के हाथों में बंदूक नहीं शोपीस थे क्या? कहते हैं कि हमने उसे भागने क्यों दिया। शिंदे इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस एनकाउंटर में पुलिस वाला घायल हुआ, हम पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए।
अक्षय सिंधे की 4 बीबियां थी। अक्षय सिंधे की 4 शादी हुई थी, एक भाग गई और उसने पुलिस में केस दर्ज कराया। उसने अक्षय पर अननेचुरल सेक्स का भी आरोप लगाया और कहा कि वह राक्षस है। ये सीएम सिंधे ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बोले कि बदलापुर में जिन लड़कियों का रेप हुआ वो आरोपी की बेटियों की उम्र की थी। कल्पना कीजिए कि उन पर क्या गुजरी होगी। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, ये सीएम सिंधे का कहना है। वहीं इस केस को लेकर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में काफी सवाल जवाब हुए। सरकार एक के बाद एक अपना जवाब रखी। वहीं आइए आज की कहानी शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र का धुले जिले में एक परिवार रहता था, प्रवीण गिरासे का परिवार। सब कुछ सामान्य था। प्रवीण गिरासे का परिवार धुले में प्रमोद नगर कॉलोनी में रहता था। प्रमोद नगर कॉलोनी, वहां पर काफी रेसिडेंशियल इलाका है, वहां पर लोग रहते हैं। फिर प्रवीण गिरासे का परिवार अचानक लापता हो जाता है। कुछ अता पता नहीं चलता है। जैसे लोगों ने सोचा कि वो लोग कहीं चले गए हैं, लेकिन जैसे 2-3 दिन का समय बीता, प्रवीण गिरासे के परिवार जो घर है वहां से बदबू आने लगी और बदबू काफी गंदी थी। तो लोगों ने सोचा कि ये बदबू कहाँ से आ रही, देखे तो जैसे उनके जो प्रवीण गिरासे का परिवार था, उनका घर था, वहां जब जैसे लोग नजदीक जाते वहां बदबू और बढ़ जाती। और प्रवीण गिरासे का परिवार भी लापता था 2-3 दिनों से। तो आसपास के लोग, जो मोहल्ले के लोग हैं, कॉलोनी के लोग हैं, उन्होंने सोचा कि परिवार अचानक कहाँ लापता हो सकता है। तो लोगों ने कांटेक्ट किया, लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा भी संपर्क नहीं हो पाया। उसके बाद लोगों ने को कुछ अनहोनी हुई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तब तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। मौके पर देवपुर पश्चिम पुलिस मौके पर उनकी टीम पहुंची और जैसे ही घर का दरवाजा खोली, अंदर की जो बदबू थी असहनीय थी। लोग, पुलिसकर्मी किसी तरह आगे बढ़े तो देखे कि जो प्रवीण सिंह गिरासे है, उनकी बॉडी छत से लटकी हुई है और उनकी पत्नी दीपांजलि की बॉडी नीचे जमीन पर पड़ी हुई है और 2 बच्चे, एक मितेश 18 साल का, उसकी बॉडी भी पड़ी हुई है। वहीं एक बच्चा सोहम, उसकी बॉडी भी जमीन पर पड़ी हुई है। सोचिए, और बॉडी पूरी सड़ चुकी है, तीनों चारों की बॉडी। एक परिवार के 4 लोगों के साथ क्या हुआ होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। परिवार के जो पति पत्नी हैं और उनके दोनों बच्चे, अचानक उनके साथ क्या हुआ। उनको कोई मार कर चला गया, अब बॉडी छत से लटकी है। चलो, गिरासे ने सुसाइड किया होगा, लेकिन पत्नी और दोनों बच्चों ने क्या किया, उनको किसने मारा? क्या उनको मौत से डर नहीं लगी? क्या ये सुसाइड हो सकता है? ये मामला सुसाइड होगा तो तीनों चारों लोग एक साथ कैसे सुसाइड कर सकते हैं? क्या पहले गिरासे ने पत्नी और बच्चों को मारा, उसके बाद खुद सुसाइड किए? अब इस केस में अपने आप में कई बड़े बड़े सवाल हैं। अब पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बॉडी को कब्जे में लेकर नजदीकी अस्पताल भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पुलिस ने इंतजार किया और काफी देर बाद जब रिपोर्ट आई पोस्टमार्टम की, तो उसमें पता चला कि जो बीबी है उनकी और जो बच्चे हैं, उन्होंने कोई जहरीला चीज खाया है, जहरीला चीज। ये पुलिस को बड़ी अपडेट पुलिस के हाथ लगी। पुलिस की टीम ने और इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि जो प्रवीण सिंह थे, प्रवीण गिरासे, उनकी एक कीटनाशक की दुकान है। पहले आप लोगों को बताता हूँ ये परिवार करता क्या था, इनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, ऑक्यूपेशन क्या था इनका। तो गिरासे कीटनाशक बेचा करते थे और जो इनकी पत्नी है उस टीचर है स्कूल में। दीपांजलि 47 साल की उम्र है उनकी और वो टीचर हैं। उनका पति प्रवीण सिंह गिरासे, जिनकी उम्र 53 साल है, वो कीटनाशक बेचते थे और दोनों बच्चे पढ़ाई लिखाई करते थे। ये इनका काम था। अचानक एक अच्छे खासे परिवार में ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट हुआ कि 4 लोग एक साथ खत्म हो गए? क्या इस केस में कोई और साजिश रच रहा है कि उनको बॉडी उनकी लटका कर, और बॉडी पूरी सड़ा चुका है कि एविडेंस ना मिले और इनको कुछ खिला कर मार दिया हो? क्या तीसरा कोई आया हो? पुलिस इस केस में बारीकी से जांच कर रही है, पुलिस की टीम, क्योंकि घर के जो दरवाजा है, किस तरह दरवाजे को प्रेशर देकर खोला गया या दरवाजे को बाहर से बंद किया गया, दरवाजे को अंदर से बंद किया गया, पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस के अधिकारी, जब ये केस सॉल्व होगा, पहले तो पुलिस ने अभी एडीआर के तहत मामला दर्ज किया है, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दाखिल की है, सुसाइड है मामला।
लेकिन अभी आगे मामले में और एविडेंस और सबूत मिलेंगे, तब जाकर खुलासा होगा कि मामला किस तरह का है, सुसाइडल है कि मर्डर हुआ है इस केस में। तो इस केस में अभी भी कई अपने आप में बड़े सवाल हैं। तो मेरी जो स्टोरी है आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं, कमेंट करके आप जो लोग जरूर बताइए, क्योंकि मैं अब रेगुलर आप लोगों से कांटेक्ट या कम्युनिकेट करूंगा। तो आप लोग भी कमेंट करिए, कमेंट करिए, और कमेंट में जो भी है खुलकर लिखिए। कुछ लोग लिखते हैं कि आवाज़ नहीं आती, लेकिन आवाज़ का लेवल तो बरोबर है, आवाज़ बरोबर आती है। वहीं चंद्र प्रकाश यादव रायगढ़ खोपोली से देख रहे हैं। चंद्र प्रकाश पांडे, कहानी सुनाने का तरीका अच्छा है, इन्होंने लिखा। वहीं मनीषा धोड़ी जो विरार से हैं, शेखर राठौड़, वहीं अलाकामा खातून, ये भी इन्होंने भी कमेंट किया है। वहीं सचिन फोहेकर ने भी कमेंट किया है, दीपक विश्वकर्मा ने भी कमेंट किया है मुंबई जोगेश्वरी से। तो आप लोग भी जो देख रहे हैं कमेंट जरूर करिए, और कोई कहानी है, कोई मन में आपके सवाल है तो कमेंट जरूर करिए। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट में ये बात आज बताइए कि जो बीएनएस है, आईपीसी तो अब नहीं है, बीएनएस की धारा में मर्डर केस में कितना दाखिल होता है, कौन सी धारा लगती है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलूंगा एक नई कहानी, एक नई घटना, एक नए केस के साथ। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।